हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें ये एपी दे रखे हैं और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एन। ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, एपी पूरी गिवन है, ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डी भी हमें पता चल जाएगा और लास्ट वाली टर्म क्या होती है, ए एन होती है, तो ये भी हमें पता है। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ए इज 7। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, मतलब 13 माइनस 7 विच इज 6। तो हमारा डी भी हमारे पास आ गया। तो ए डी हमें पता है। और क्या गिवन है, ए एन हमको गिवन है, लास्ट टर्म विच इज ए एन, वो है हमारी 205। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन हमें निकालना है। तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें पता है 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 6। अब देखो ये प्लस का है 7, है ना, तो इधर जाके हम 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एन माइनस 1 और 6। ठीक है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में ही है। अब देखो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करके 198 और यहाँ क्या बचा, एन माइनस 1 6। अब देखो ये 6 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बचा, एन माइनस 1। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये -1 है तो इधर आके +1 इज इक्वल टू एन और क्या हो जाएगा, 34 इज इक्वल टू एन। तो हमारी आ गई एन की वैल्यू, सिंपल है ना, बस फॉर्मूला से हो गया हमारा ये। तो नेक्स्ट सेम ऐसी है, ये भी क्या दिया है, ए की वैल्यू 18 है। ठीक है, अब देखो A2 अगर हम कर लें, ये तो A1 था, A2 अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30 प्लस 1 31, तो 31/2 ऐसे सॉल्व करते हैं। और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, तो निकल जाएगी 31/2 माइनस 18। ठीक है, इसे कैसे करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2 एलसीएम हो जाएगा, 31 माइनस 18 2 ज़ा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या हो जाएगा, -5/2। तो ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। ठीक है, ए एन हमें को ए एन क्या दिया है, -47, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू क्या है, 18 है, प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में -5/2। क्लियर है। अब देखो 18 प्लस है तो इधर जाके 18 क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो एन माइनस 1 बचेगा और माइनस में 5/2, जो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। क्लियर है। आगे देखो, अब देखो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 65। ठीक है, अब देखो बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का। अब देखो यहाँ क्या हुआ, एन माइनस 1 माइनस 5/2। अब देखो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, जो इधर मल्टीप्लाई वो इधर डिवाइड, उल्टा हो जाता है ना। तो अब देखो मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया, कैसे करते हैं, डिवाइड हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये -2/5 एन माइनस 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस हो गया। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 13 एंड 13 इंटू 2 26 और यहाँ क्या बचा, एन माइनस 1। अब देखो ये -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 27। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बताते रहना जैसा भी हो। तो ये सिंपल हमारा किस फॉर्मूले से हो गया, ए एन के फॉर्मूले से ये हमारा हो गया। सिंपल सॉल्व करना था, जो जैसे जैसे हमको गिवन थी चीज़ें वो हम लिखते गए और जो हमें निकालना था वो हम फॉर्मूले से निकालते गए ए एन वाले। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, और जो हमें एपी गिवन है वो क्या ये हमारी एपी की टर्म है या नहीं, हमें ये बताना है। क्या मतलब एपी में ये -150 आएगा कहीं आगे जाके, देख लेंगे। एपी हमें गिवन है तो 11, ए क्या हो गया 11, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 विच इज 8 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा -3। और हमें क्या दिया है, बोला है चेक करना है, तो इसका मतलब ये ए एन होना चाहिए कि ये -50 इज अ टर्म होगी या नहीं होगी ऑफ द टर्म एपी की। तो एन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अगर एन की वैल्यू होल नंबर में या नेचुरल नंबर में आ गई
है ना। n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आएगी, 0 तो होगी नहीं, है ना। तो अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ गई, मतलब 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई टर्म में आ गई, तो हम बोल देंगे ये टर्म ऑफ AP होगी। और नहीं आई तो हम बोल, अगर डेसिमल में या फ्रैक्शन में कैसे भी आ गई तो हम बोल देंगे नहीं है ये AP, ठीक है। सॉल्व करते हैं। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज -3। ये +11 है तो इधर आके -11, सेम वही मेथड है। यहाँ क्या हुआ, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में -3, इसे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस का आएगा विच इज 164, वो सॉरी क्या हो जाएगा इसको ऐड करके 161, ठीक है 161। अब आगे करते हैं सॉल्व इसको। ये क्या हो जाएगा, -3 है। देखो एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसे खोल लेते हैं। अगर -3 की मल्टीप्लाई पहले इससे n से और -3 की -1 से माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3। तो देखो अब ये +3 है, फिर उधर जाके -3 और यहाँ क्या बचा -3n। तो अब इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 164, ठीक है। और क्या हुआ -3n। वैसे भी कर सकते हैं, -3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट वो डिवाइड होगा नहीं, फिर वो एलसीएम में हो जाएगा क्योंकि इससे 3 डिवाइड नहीं होता। देखो अभी भी सेम माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, क्या आएगा इसको कैंसिल आउट करके 554.6। अब देखो n की वैल्यू क्या आ गई, डेसिमल में आ गई, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे हमने पुराने तरीके से किया वैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये करते थे हम यहाँ पे, फिर -3 होता था जो कि उधर डिवाइड में हो जाता था और यहाँ क्या बचता था n-1। अब देखो ये डिवाइड तो होगा नहीं तो ये तो एज इट इज। अब ये -1 का इधर +1, फिर 3 एलसीएम 161 + 3, तो देखो तब भी यही आ गया, है ना। और हम फिर से 54.6 n की वैल्यू आ गई। तो ये तो हमारा n जो है वो डेसिमल में आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे कि n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर नहीं है, हैंस या फिर देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कैसे चेक करना है, बस ऐसे ही हमें नॉर्मल चेक करना है, ठीक है। और जैसे हमारा आंसर आता जाएगा, अगर फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ जाता है तो हम बोल देंगे कि नहीं है हमारा ये AP। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमें 31st टर्म निकालनी है AP की, जिसकी 11th टर्म हमें दे रखी है 38 और 16th टर्म दे रखी है 73। मैंने क्या बताया, जो गिवन है उसी को यूज करते हैं। A11 हमारा 38 है और A16 हमारा 73 है। अब देखो A11 को हम क्या लिखते हैं, A + 10D इज इक्वल टू 38 और यहाँ से A + 15D इज इक्वल टू 73। पूरा सॉल्व कर सकते हैं कैसे कि A + n-1 इंटू डी होती है हमारी AN की वैल्यू, बट A11 है यहाँ पे, तो हम जहाँ जहाँ 11 है वहाँ हम डाल देंगे n जहाँ जहाँ है वहाँ हम डाल देंगे 11। तो देखो ये आ गया, है ना। तो वही सेम चीज़ है, अगर यहाँ 1 है तो 11 है तो हमें कम करके ही लिखना है। अब देखो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। अब मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया, उसी को यूज़ करना है। तो A + 10D इज इक्वल टू 38 और दूसरा क्या है A + 15D इज इक्वल टू 73। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, जो जो सेम है देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना अगर हम इसको माइनस कर दें तो बस। अब हम इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे मैंने क्या बताया, सबकी जो यहाँ जो डिजिट लिखी होती है ना ये वाली सेकंड रो में, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो इसकी जगह हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो A - A कैंसिल, यहाँ क्या हुआ 15 - 10 विच इज 5D और 73 - 38 35। तो D की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 7। D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। अब क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम निकाल देंगे A की वैल्यू। तो जैसे A + 10D इज इक्वल टू 38, इसमें अगर हम D की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा A + 70 इज इक्वल टू 38, ठीक है। A इज इक्वल टू ये 70 उधर जाके माइनस होगा तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी -32। क्लियर है, A आ गया D आ गया। अब हमें जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। हमें A31 निकालना है ना। A और D पता होना चाहिए ना अगर हमें कुछ भी निकालने के लिए AN की वैल्यू। तो A31 के लिए क्या लिखते हैं A + 30D। तो A की वैल्यू क्या है हमारी -32
प्लस 30 और डी की वैल्यू 7। इसे सॉल्व कर देंगे, -32 प्लस 210 और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 178। ठीक है, ये हो गई हमारी A31 की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। क्लियर है? जब भी हमें ऐसे दी होती है ना दो चीज़ें कि ए समथिंग कुछ दे दिया और ए समथिंग कुछ दे दिया, उन दोनों को यूज़ करके सबसे पहले काम है ए और डी निकालो और फिर उसके बाद ए डी आ गया तो जो गिवन है जो हमसे पूछा है फाइंड करने के लिए वो निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसमें थर्ड टर्म दे दी और लास्ट टर्म इज 106 और हमें लास्ट टर्म दी है 106। लास्ट टर्म मतलब अब इसमें ये पता नहीं चल रहा होगा ना कि कौन सी टर्म दी है और A29 निकालनी है। A29 निकालने के लिए A और D हमें चाहिए और A और D के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन में से एक तो हमें दे रखी है थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू 12 ये दे रखा है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो आप बोलोगे कि लास्ट टर्म हमें कैसे पता चलेगा वो लास्ट टर्म कौन सी है जो हमें 106 दी है। तो देखो क्या बोला है 50 टर्म्स है टोटल, तो बस लास्ट टर्म A50 तो होगी, बस निकाल दो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। बस दो इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर देंगे। A प्लस 49D, देखो ये इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये बड़ी है तो पहले माइनस करने के लिए बड़ी डिजिट रख रहे हैं, इसलिए माइनस कर देंगे, सबके साइन चेंज, ये कैंसिल हुआ। 49 माइनस 2 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12 94। डी की वैल्यू निकालेंगे 94 अपॉन 47, 47 2 जा 94, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। इसे कैंसिल करके अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे A प्लस 2D में मैं रख रही हूँ अगर, तो A प्लस 2D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू 8। ये आ गई हमारी A की वैल्यू। बस अब जो निकालना है वो निकाल देंगे। 29 टर्म हमें निकालनी है, तो A29 क्या होता है A प्लस 28D। A की वैल्यू 8 प्लस 28 और D की वैल्यू क्या है हमारी 2। 8 प्लस 56, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है 64, तो A29 की वैल्यू क्या आ गई 64। क्लियर है? बस ऐसे करना था, सेम ऐसी था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वही सेम है, जब भी हमें दो टर्म्स दे रखी हो ना उसको ऐसी एलिमिनेशन से सॉल्व करके AD निकालो और जो पूछा है वो निकाल दो फिर एंड में जाके। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP, सेम थर्ड एंड 9th टर्म दे दी ना AP की, तो बस हमारा सबसे पहले ध्यान यही जाना चाहिए कि जो हमें दे दिया वो लिख लो। A3 क्या है 4 और 9th टर्म दी है, मतलब A9 हमें क्या दिया है -8। ठीक है, तो A3 को हम लिख देते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और इसे हम लिख देंगे A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। कैंसिल कर दो, A से A कैंसिल हो, 8 माइनस 2 6D और -8 माइनस 4 -12, तो D की वैल्यू क्या आ गई -12/6, इसे कैंसिल 2, तो और यहाँ माइनस भी था तो -2। D की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब किसी एक में पुट कर दो, जैसे इसमें अगर मैं पुट कर दूँ तो A की वैल्यू आ जाएगी A -4 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 A इज इक्वल टू 8, तो ये भी आ गई। हमें क्या बताना है अब ये देखो, यहाँ तक हमें जो गिवन था हमने उससे ये निकाल लिया। अब देखो क्या बोला है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। विच टर्म, जब भी मैंने आपको बताया टर्म आ जाए इसका मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। अब बोला है विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म AP की 0 होने वाली है, इसका मतलब हमें दिया है कि AN 0 होगा। अब हमें ये बताओ किस पर होगा, n की वैल्यू क्या रखने पर AN 0 हो जाएगा। तो हमें पता है AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 और D क्या है -2। बस यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकाल देनी है, हमें निकाल देनी है यहाँ से n की वैल्यू। क्लियर है? अब देखो यहाँ क्या बचेगा, अगर हम यहाँ n माइनस 1 और -2 रख दें, ये 8 प्लस का है तो उधर जाके -8, n माइनस 1 ये -2, वही सेम प्रोसीजर है, -2 है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था ना तो इधर जाके डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कैसे निकाल देंगे 4, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5। क्लियर है? और हम लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर फिफ्थ टर्म, क्योंकि n है ना तो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0।
क्लियर है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। समझ आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला था कौन सी टर्म होगी, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है कौन सी टर्म के लिए, तो बस कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, और हमारा एपी क्या है, गिवन है 0, तो बस ए एन क्या हो गया 0, और हमने सॉल्व करके वही सेम मेथड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो अब इसमें गिवन वाली चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, है ना, कि इसमें ये क्या बोल दिया, एक्सीड है या क्या है ना। तो इसमें बोला है कि जो 17th टर्म होगी, जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं, 17th टर्म जो होगी, है ना, जो भी आएगी हमारी 17th टर्म, वो 10th टर्म की एक्सीड होगी 7 से, मतलब ज़्यादा होगी 7 से। ठीक है, मतलब जो 17th टर्म होगी वो ए 10th टर्म से एक्सीड होगी। एक्सीड मतलब क्या होता है, ज़्यादा होगी। कितना ज़्यादा होगी, 7। तो ए 10th टर्म जो होगी उससे 7 ज़्यादा होगी, तो ए 17th टर्म जो होगी वो ए 10th टर्म से 7 ज़्यादा होगी। तो 7 ज़्यादा मतलब ए 10th टर्म में 7 ऐड कर दो तो ये हो गई। क्लियर है, तो 17th टर्म कैसे आने वाली है, ए 10th में हमें 7 प्लस करके। तो देखो सेम वही है, हम कैसे कर देंगे इसको सॉल्व। ए 17 को क्या लिखते हैं, ए प्लस 16 डी लिख देते हैं। ए 10 को क्या लिखते हैं, ए प्लस 9 डी, और यहाँ तो प्लस 7 है ही। ठीक है, अब देखो एक तरफ ले जाते हैं और न्यूमेरिकल एक तरफ रख लेते हैं, जैसे ए प्लस 16d, और ये प्लस ए इधर जाके माइनस है, ये प्लस डी इधर आके माइनस डी, 9d और इज इक्वल टू 7। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 विच इज 7d इज इक्वल टू 7। हमें डिफरेंस ही तो निकालना है, तो डी क्या आ गया 1। ये तो बहुत ईजी था, सिंपल है ना। कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई जब से डिवाइड हुआ। बस इतना ध्यान रखना था कि जो 17th टर्म होगी एपी की वो ज़्यादा होगी। वो किससे ज़्यादा होगी, 10th टर्म से 7 ज़्यादा होगी। ठीक है, जब भी हमें ये 17th टर्म निकालनी है वो हमें 10th टर्म से 7 ज़्यादा निकालनी है। तो बस जैसे जैसे बोल रहा है कि ए 10th 7 ज़्यादा, बस छुट्टी हमने रख दिया जैसे जैसे गिवन था और निकाल दिया सॉल्व करके। क्लियर है, आज हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।